student, I am Sunita Jha. In English grammar, this is our 8th topic, sentence based on structure, synthesis करना और ट्रांसफॉर्मेशन करना, जिसे हम हिंदी में संयोजन करना या जोड़ना कहते हैं। स्टूडेंट, यह हमारे वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में मैंने पार्टिसिपल का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सिखाया था। अब यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि टू इन्फिनेटिव क्या है। तो टू इन्फिनेटिव है वर्ब की बेस फॉर्म जो होती है उसके साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वह एक टू इन्फिनेटिव का काम करता है। यहाँ पे जो वर्ब होती है हमारी, वो वर्ब की तरह काम ना करके एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करती है, जिसे हम पढ़ते हैं नाउन इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव इन्फिनेटिव और एडवर्ब इन्फिनेटिव। फिलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है कि जहाँ भी वर्ब की बेस फॉर्म में टू लगा है तो वो हमारा टू इन्फिनेटिव है और वह काम कर रहा है एक एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे दो सिंपल सेंटेंस में हम टू इन्फिनेटिव यूज़ कब करें यह हमें जानना होगा। अब देखिए कि आपके पास दो सिंपल सेंटेंस हैं, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट एक ही है तो आप टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पहले सब्जेक्ट में जो कार्य किया जा रहा है वह पहले सेंटेंस में जो कार्य किया जा रहा है वह दूसरे सेंटेंस में वही कार्य उस सेंटेंस का उद्देश्य बन रहा हो, कारण बन रहा हो, तो हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। पहले मैंने जो बातें आपको बताई है वो लिखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा है मैंने। व्हेन सेंटेंस एक्सप्रेस पर्पस और कॉज, जब हमारा सेंटेंस पर्पस और कॉज को एक्सप्रेस करता है तो हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे हम टू इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, शी इज़ गोइंग टू पिज़्ज़ा शॉप, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खाना चाहती थी। ठीक है, दो सेंटेंस है सिंपल। अब हमें इसे एक सिंगल सेंटेंस में बदलना है। आप देखिए मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी। मैं इसे बनाऊंगी शी इज़ गोइंग टू पिज़्ज़ा शॉप। पहले तो देख लीजिए दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। हाँ, टू इन्फिनेटिव की डिमांड पूरी हो रही है कि नहीं, पहले ये देखिए। दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, हाँ एक ही है। वह पिज्ज़ा शॉप पे गई, ये कारण है ना। ये पिज्ज़ा शॉप पे गई, ये जो कार्य हुआ है वो किस पर्पज से गई, ये वाला सेंटेंस बता रहा है कि वह पिज्ज़ा शॉप पे किस पर्पज से गई, किस कारण से गई। तो यहाँ पे मैं टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि किस पर्पज से गई, किस कारण से गई, तो मैं यहाँ पे टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से बनाऊंगी स्टूडेंट, मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगी शी इज गोइंग टू अ पिज्ज़ा शॉप। अब मैं लगाऊंगी कॉमा, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो मैं कॉमा लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे शी वॉन्ट नहीं लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैंने पहले ही लिख दिया है। तो शी सब्जेक्ट तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे वॉन्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगी टू ईट पिज़्ज़ा। ठीक है, टू ईट पिज़्ज़ा। और स्टूडेंट जो मैं ये टू है वो स्मॉल लेटर में लिखूंगी, क्योंकि ये मेरे सेंटेंस के बीच में आया है, अभी मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं टू लिखूंगी स्मॉल लेटर में और लास्ट में लगाऊंगी फुल स्टॉप। इन सब बातों का मुझे ध्यान रखना है। अब देखिए, शी इज़ गोइंग टू अ पिज़्ज़ा शॉप टू ईट पिज़्ज़ा, वह एक पिज़्ज़ा शॉप पर गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट है और सेंसेबल सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो मेरा वर्ड का ग्रुप है ना टू ईट पिज़्ज़ा, ये या तो एक नाउन होगा या ये एडवर्ब होगा या फिर एक एडजेक्टिव होगा। अभी हमें ये सब नहीं जानना क्योंकि हम इन्फिनेटिव नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये हमारा एक सिंपल सेंसेबल सेंटेंस बन गया टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके। ठीक है, ही जॉग्स एवरी मॉर्निंग, ही वॉन्ट टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस हमारा कह रहा है कि वह हर मॉर्निंग जॉग्स करता है। ठीक है, और
ही वॉन्ट टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना, वह अपना स्टेमिना बिल्डअप करना चाहता है। अब स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंस में एक ही है ना। और देखिए वह जॉग्स करता है, वह जॉगिंग करता है, उस किस पर्पज से करता है, स्टेमिना बिल्ड करने के पर्पज से करता है। तो यहाँ पे पर्पस बता रहा है, पहला सेंटेंस में जो वर्ब है वो किस कारण से की जा रही है, किस पर्पज से की जा रही है, वो हमारा सेकंड सेंटेंस बता रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी मैं सेंटेंस बनाऊंगी he jogs every morning, he jogs every morning। ही मुझे नहीं लिखना है क्योंकि ही मैंने पहले ही लिख दिया है। वॉन्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना सब्जेक्ट लिखना है ना वर्ब लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे टू और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा क्योंकि अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और टू लिखेंगे स्मॉल लेटर में। टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना, ठीक है। इस तरह से टू इन्फिनेटिव का यूज करके मैंने ये सिंगल सेंटेंस बना लिया। वह जॉब पे जाता है एवरी मॉर्निंग अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये टू इन्फिनेटिव का यूज कर दिया तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस एक सेंसेबल कंप्लीट सेंटेंस बन गया जिसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। शी इज सो वीक शी कैन नॉट रन फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वह बहुत कमजोर है और वह शी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेजी से नहीं दौड़ सकती। एक सब्जेक्ट है शी, है ना। सो वीक बहुत कमजोर होने के कारण तेजी से नहीं दौड़ पा रही है। कॉज भी बता रहा है, मेरा सेंटेंस क्या है, कॉज भी बता रहा है, तो यहाँ पे मैं टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकती हूँ। कैसे करूँगी, शी इज सो को मैं टू लिख सकती हूँ, है ना, टू वीक, शी इज टू वीक, ठीक है। शी इज टू वीक टू रन फास्ट, मैं क्वेश्चन टू वीक लिखा मेरा, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगी, टू रन फास्ट, इस तरह से मैं इसको बना लूँगी, है ना। टू स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा और रन फास्ट लिखने के बाद मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी। अब ये मेरा सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सेंटेंस को इस तरह से ही बनाएंगे। शी इज़ टू वीक टू, हमारा जो वर्ब है उससे पहले हम टू लगा देंगे, शी इज़ टू वीक टू रन फास्ट, है ना। वर्ब से पहले टू लगा दिया, टू रन फास्ट, एंड इसका मतलब क्या निकला, वह बहुत कमज़ोर है तेज़ दौड़ने के लिए, है ना। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इसको तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो वर्ब की तरह काम नहीं करते, ठीक है ना। तो ये ये हमारा एक सिंपल सेंसेबल सेंटेंस बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करके हमें दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नॉमिनेटिव से मतलब क्या होता है स्टूडेंट, नॉमिनेटिव से मतलब होता है वर्ब से पहले वाले वर्ड। और वर्ब से पहले वाले वर्ड क्या होते हैं, वर्ब से पहले तो हमारा सब्जेक्ट ही आता है ना, तो वर्ब से पहले जो आता है सब्जेक्ट आता है उसे हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को वर्ब से फ्री करना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब से फ्री कर देते हैं। अब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कब करें, दो सिंपल सेंटेंस जब हमारे हो हमारे पास, और दोनों ही सिंपल सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट अलग अलग हो। एक एक्स है सब्जेक्ट तो दूसरा वाई है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा जो पहला सेंटेंस में जो रीजन है, जो काम करने का रीज़न है, वो दूसरे सेंटेंस में कार्य का रिजल्ट बन रहा हो, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। और हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, वो हम सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा सेंटेंस की क्या डिमांड है, उसके अनुसार हम पार्टिसिपल यूज़ करेंगे कि यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप समझ गए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब से अलग करते हैं, और हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले सेंटेंस हम तब बनाते हैं जब दो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो
और एक फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ब कारण है और दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब है वो रिजल्ट है, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सभी मैंने आपके लिए लिखा है, आप पढ़ देते हैं। जब दो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो और फर्स्ट सेंटेंस की वर्ब रीजन कारण हो और सेकंड सेंटेंस की वर्ब रिजल्ट परिणाम बन रही हो, तब सब्जेक्ट को वर्ब से फ्री करने के लिए पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल का यूज़ करके सब्जेक्ट को वर्ब से फ्री कर देते हैं और एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, द फ्लाइट लैंडेड, द पैसेंजर डीप्लेन्ड। अब देखो फ्लाइट जो थी वो लैंडेड हो गई, फ्लाइट नीचे उतर गई, और जो पैसेंजर थे वो डीप्लेन्ड हो गए, पैसेंजर नीचे उतरने लगे। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं फ्लाइट नीचे उतरी, उसके कुछ समय बाद पैसेंजर भी नीचे उतर गए। अब दोनों कामों के बीच में एक गैप आया है, तो जब दो कामों के बीच में एक गैप आए तो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम कौन सा पर यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि आप देखो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस में ही तो है, फ्लाइट नीचे उतरी और उसके बाद पैसेंजर भी नीचे उतरने लगे, तो ये एक्टिव वॉइस वाला ही तो सेंटेंस है। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, है ना? द ब्लैक कार वॉश्ड बाय हिम, इस तरह से बनाते हैं ना हम। और फिर है ना, द केक ईटन बाय हर, इस तरह से बनाते हैं जिसमें बाय हर, बाय हिम इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस तो है नहीं, ये तो हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में मैं क्या यूज़ करूँगी? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करूँगी। अब देखिए मैं कैसे बनाऊँगी इस सेंटेंस को। मैं इस सेंटेंस को बनाऊँगी द फ्लाइट हैविंग लैंडेड, है ना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगा देते हैं, है ना, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं ना। द फ्लाइट हैविंग लैंडेड, द पैसेंजर्स डीप्लेन्ड। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने हैविंग लैंडेड से स्टार्ट नहीं किया अपना सेंटेंस। क्यों नहीं किया मैंने हैविंग लैंडेड से स्टार्ट? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर मैं हैविंग लैंडेड से स्टार्ट करूँगी, अगर मैं सेंटेंस इस तरह से बनाऊंगी हैविंग लैंडेड द पैसेंजर डीप्लेन्ड, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट की तो बात कर दी लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की तो मैंने बात ही नहीं करी। तो यहाँ मेरा जो हैविंग जो वर्ड है ये मेरा लैंडेड से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा, है ना। हैविंग जो मेरा वर्ड है ये आएगा वर्ब से पहले, और सेंटेंस इस तरह बनेगा द फ्लाइट हैविंग लैंडेड द पैसेंजर डीप्लेन्ड। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले सेंटेंस में हमें इस बात का ध्यान रखना है। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, फ्लाइट जो है वो लैंडेड हो गई और पैसेंजर नीचे उतर गए। मीनिंगफुल सेंटेंस बना है, कोई भी सेंस जैसा ऊपर सेंटेंस था वैसे ही बना है और एक सिंपल सिंगल सेंटेंस बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। The house was burgled, the entire area was cordoned off। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा जो सेंटेंस है, पहले तो देख लेते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की डिमांड पूरी कर रहा है क्या? द हाउस है ना, सब्जेक्ट है एक, द एंटायर एरिया दूसरा सब्जेक्ट है, ये एक्स सब्जेक्ट है, ये वाई सब्जेक्ट है। अब जो हाउस था वो बर्गर्ड हो गया था, हाउस में चोरी हो गई थी। चोरी होने के का रिजल्ट क्या निकला? द एंटायर एरिया वॉज कॉर्डन ऑफ, पूरे एरिया को घेर लिया गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट निकला। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की डिमांड पूरी हो रही है। दो सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है जो कारण है और इस सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो उसका रिजल्ट है। तो अब यहाँ पे मैं अब मुझे ये देखना है कि मैं इसमें कौन सा पार्टिसिपल यूज करूँ। अब आप देखिए द हाउस वॉज बर्गर्ड, यहाँ पे वॉज के बाद बर्गर्ड आया है, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया पैसिव वॉइस का, है ना, क्योंकि वॉज के बाद आईएनजी तो लगा नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस का यूज हम कब करते हैं? पैसिव वॉइस का यूज तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में करते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो हम लगाते हैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना।
हैविंग बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं या फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब स्टूडेंट आप कहोगे कि पैसिव वॉइस में हम हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो मैं कहाँ पे हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं और मैं कहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं? तो स्टूडेंट जहाँ पे पहला सेंटेंस तो मेरा पैसिव वॉइस का होगा, दूसरा सेंटेंस जो होगा वो मेरा इस तरह से कह रहा होगा रहा है, रहा था, रहा होगा, इस तरह कह रहा हो तो मैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी। और अगर मेरा दोनों ही सेंटेंस, पहला सेंटेंस तो मेरा पैसिव वॉइस का है और दूसरा सेंटेंस कह रहा है चुका होगा, चुके होंगे, हो गया होगा, जब कंप्लीट काम हो गया होगा, इस तरह का सेंस आ रहा हो तो मैं हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा सेंटेंस किस तरह से बनता है। द हाउस वॉज बर्गर्ड, हाउस में चोरी हो गई। द एंटायर एरिया वॉज कॉर्डन ऑफ, पूरे एरिया को घेर लिया गया। यहाँ पे पहले सेंटेंस में भी काम हो चुका है और दूसरे सेंटेंस में भी काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, और सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा मेरा द हाउस, हाउस है ना, हैविंग बीन burgled, the entire area was cordoned off। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस हैविंग बीन से स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अगर मैं सेंटेंस हैविंग बीन से स्टार्ट करूंगी, हैविंग बीन बर्गर्ड द एंटायर एरिया वाज कॉर्डन ऑफ, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा क्योंकि मुझे दोनों ही सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा अपने सेंटेंस में, तभी मेरा सेंटेंस एक सेंसेबल कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने क्या है, वॉज के बाद यहाँ पे मेरा बर्गर्ड आया है, लेकिन अगर यहाँ पे वॉज के बाद मेरा कोई वर्ब ना हो, है ना, वॉज के बाद अगर मेरे यहाँ पे कोई वर्ब ना हो तो मैं यहाँ पे सिर्फ बीइंग लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, देखिए हम अगला सेंटेंस बनाते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, द वेदर वॉज क्लीन, द प्लेन वॉज ऑन टाइम। जो वेदर था वो क्लीन था और जो प्लेन था वो ऑन टाइम था। अब देखिए यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होता है। अब देखिए जो वेदर कैसा था, क्लीन था, ये तो बन रहा है रीजन, और द प्लेन वॉज ऑन टाइम ये बन रहा है रिजल्ट। तो ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की डिमांड पूरी कर रहा है हमारा ये सेंटेंस। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरह से बनाऊंगी? आप देखिए कि बीच में आया है वॉज है और उसके बाद आया है क्लीन, तो क्लीन तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह आया है, ये वर्ब नहीं है। ये तो जो वेदर मेरा जो सब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विषय को बता रहा है कि वेदर कैसा था, क्लीन है। तो ये तो मेरा एक एडजेक्टिव है, वर्ब तो मेरा क्या है, वॉज है। तो मुझे जो वॉज वर्ब है इसको चेंज करना होगा। ये बी की फॉर्म है तो मुझे इस एम आर वॉज वर्ब क्या है, बी की फॉर्म है, तो मुझे वॉज को करना होगा बीइंग। और ये मेरा सेंटेंस, और ये यहाँ पे अगर ये मेरा सेंटेंस यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती वर्ब की तो मैं इसे बनाती परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाती, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ वॉज की जगह बीइंग लिख दूंगी और सेंटेंस बन जाएगा मेरा द वेदर बीइंग क्लीन, द, है ना, कॉमा लगाइए, कॉमा जरूर लगाइएगा, देखा, द हाउस हैविंग बीन बर्गर्ड, है ना, फिर द एंटायर एरिया वॉज, इस तरह से द फ्लाइट हैड बीन लैंडेड, है ना, द पैसेंजर वर डिप्लेन्ड। ठीक है ना, द वेदर बीइंग क्लीन, द, अब स्मॉल लेटर में लिखेंगे हम, है ना, द प्लेन वॉज ऑन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से सेंटेंस बने। आपको समझ में आ गया ना कि मैं हैविंग बीन का यूज कब करूंगी, जब मेरा दोनों ही सेंटेंस जो है वो मेरे हो काम हो चुके बता रहे हो, है ना। हैविंग बीन मैं पैसिव वॉइस में यूज करूंगी और बीइंग भी मैं पैसिव वॉइस में यूज करूंगी, है ना। हैविंग बीन का यूज मैं तब करूंगी जब मेरे दोनों सेंटेंस ही कह रहे हो काम हो चुका हो, और बीइंग में जब यूज करूंगी जब मेरा एक सेंटेंस तो पैसिव वॉइस का हो और दूसरा सेंटेंस कह रहा हो
काम हो रहा है, हो रहा होगा, हो रहा था, इस तरह बोले तो मैं क्या करूँगी, है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगी। और अगर मेरे सेंटेंस में वॉज, इज, एम, आर, वॉज और आया है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो मैं सिर्फ बीइंग लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने, अगर ये मेरा दो सब्जेक्ट नहीं होते तो मैं सेंटेंस बीइंग से ही स्टार्ट करती, लेकिन यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट दो हैं इसलिए मुझे दोनों ही सब्जेक्ट को लेना पड़ा और बीइंग को सेंटर में रखना पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा टू इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको इन्फिनेटिव और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट समझाए हैं, उसी तरह आप अगले वीडियो में मैं आपको एपोस्टेशन और नाउन और जेरेंड का यूज़ करके विद प्रिपोजिशन और एडवर्ब का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंस को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए क्लास 6, 7 और 8th के मैथ्स के वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 क्लास 6 का जो है नोइंग अवर नंबर, क्लास 7 का जो चैप्टर है हमारा इंटीजर और क्लास 8 का जो चैप्टर है हमारा रैशनल नंबर, वो आपको विद एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, ट्राई दी सब कुछ डिटेल में कराया है। आप उन वीडियो को जाके देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और स्टूडेंट, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें एंड अच्छे से पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।